हादसे के बाद परिवहन विभाग ने किया तीनों स्पीड बोट के फिटनेस को निरस्त। नेवल ऑफिसर पंड्या ने कहा कि सीएनजी सिलेंडर बोट में फिक्स नहीं था। परिवहन विभाग की जांच अभी है जारी। नमस्कार, मैं हूं भरत और आप देख रहे हैं न्यूज 27। जैसा कि आप सभी को विदित है कि 8 तारीख को श्री रामदेव जनरल मोटर कंपनी की नाव पानी में पलट गई थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि 4 जनवरी को फिटनेस प्राप्त करने वाली नाव में 8 जनवरी को उसके पेंदे में छेद कैसे हो गया। सवाल इसलिए उठ रहा है कि मामला पर्यटकों की जानो माल से जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह से नाव के पेंदे में छेद हो जाए तो क्या हर तीसरे दिन फिटनेस देने वाले अधिकारी या परिवहन विभाग को इसकी जांच करने के लिए बार बार फिटनेस देखने के लिए मौके पर आना पड़ेगा कि कहीं नाव के पेंदे में छेद तो नहीं हो गया, या फिर नाव में बैठने से पहले पर्यटकों को खुद ही इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी कि कहीं नाव के पेंदे में छेद तो नहीं। चूंकि नाव नेहरू गार्डन तक पहुंचने के बाद ही पलट गई और इसके बाद यह बयान भी सामने आया कि फतेह सागर में पत्थर की चट्टान से नाव का पेंदा टकरा गया और इस वजह से नाव के पेंदे में छेद हो गया। लेकिन इस बात की पुष्टि करने से जानकारों ने साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि फतेह सागर में कोई पत्थर की चट्टान है ही नहीं। खैर, जो भी हो, अब बात यह है कि अगर इस नाव के संचालनकर्ता द्वारा इस तरह से लापरवाही की जाएगी तो कभी न कभी एक बड़ा हादसा होने की आशंका बनी रहेगी। वैसे परिवहन विभाग ने तो तीनों बोटों का फिटनेस मौके पर ही निरस्त कर दिया, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब नेवल ऑफिसर राजेंद्र कुमार पंड्या ने इन तीनों बोटों का निरीक्षण किया तो उस वक्त यह कमियां क्यों दिखाई नहीं दी। चलिए आपको भी सुनवाते हैं क्या कुछ कहा नेवल ऑफिसर राजेंद्र कुमार पंड्या ने। ये तो टेक्निकल फॉल्ट है, और तो क्या बताऊं मैं आपको इसमें टेक्निकली। सर टेक्निकल आप है तभी तो बता पाएंगे। इसमें क्या समस्या सवाल है। 4 तारीख को इस नाव का फिटनेस जारी किया गया था, उससे पहले इसका निरीक्षण और परीक्षण किया गया या नहीं किया गया? किया गया था परीक्षण। तो कितनी तारीख को किया गया था? 3 की शाम को किया, 4 की सुबह और किया। ठीक है, इसमें जो सीएनजी किट लगा हुआ था वो फिटेड था या नहीं था? फिटेड करके रखा था, तभी तो हमने वो देखा, मैडम थे, साहब थे, हम देखे थे। अभी आपका सवाल था कि इसको फिट कैसे किया आपने, फतेह सागर जेटी पे ये बोला तो 4 तारीख को कोई निरीक्षण नहीं हुआ, डायरेक्ट दे दिया सिग्नेचर करके? डायरेक्ट कैसे दे दिया होगा, देखा हमने उस दिन, इसको चला के देखिए। भाई आप टेक्निकल हो तो आपके हमारे सवालों का आप जवाब दे दो टेक्निकली। वैसे वर्तमान में पटवारी के पद पर हो आप, ठीक है, तो क्या आपको नेवल ऑफिसर का ये काम करने के लिए अधिकृत कर रखा है? इधर से मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती है, मैं ऑथराइज हूँ राजस्थान सरकार की तरफ से। अच्छा, ठीक है। ऑथराइज किसने किया आपको? राजस्थान सरकार ने किया। एक मिनट, इसमें सीएनजी किट फिट किया था। एक बोट की हमने ट्रायल भी ली उस दिन 4 तारीख को सुबह, इसके बाद में इसकी फिटनेस दी गई है। क्वालिटी पे तो ध्यान दिए कि अब नई बोट है, आप खुद देख रहे हो। अब हादसे हैं, ये तो टेक्निकली मिस्टेक से हो सकता है, हादसा कभी भी हो सकता है। मेरा फिर आपसे निवेदन है, आप टेक्निकल आदमी हो, राजस्थान सरकार ने आपको अपॉइंट किया है तो टेक्निकलिटी तो आप देखोगे ना। तो टेक्निकली मैं कह रहा हूँ साहब, नई बोट है उस टाइम पे, अब हादसा तो कभी भी हो सकता है, टेक्निकली मिस्टेक कभी भी हो सकती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कार आपने ली शोरूम से, आप लेके गए, मशीनरी है, कभी कहीं पे भी टेक्निकल फॉल्ट से तो मिस्टेक हो गई, उसकी क्या कर सकते हो आप? 4 तारीख के फिटनेस के बाद में हमने यहाँ इनके संचालक के साथ में इस पूरी बोट का, सीएनजी बोट का गुणवत्ता और निरीक्षण के तौर पे हमारी टीम ने फतेह सागर में भ्रमण भी किया था। उस वक्त भी पानी था इसके अंदर, तो इसका मतलब ये उससे पहले भी लीकेज थी? नहीं, अगर इस हिसाब से इनका ये है, जब तक ये अगर सिलेंडर इनका ही उस टाइम पे काम चल रहा था स्क्रू वगैरह लगाने का, ये नहीं कर रहे हैं, तो मैंने मैडम से हमारी बात हुई है, ये अभी हम खारिज करेंगे, उनको रद्द करेंगे। जब इनका पूरा कंप्लीटली ये करेंगे, इसके बाद में ये करेंगे। सीएनजी पे देखो साहब, यहाँ उदयपुर में अभी तक कहीं चली नहीं सीएनजी की, लेकिन सीएनजी पे अगर इनबिल्ट सीएनजी लाओ आप, चल सकता है। सीएनजी पे कारें भी चल रही हैं। तो जब आप इनबिल्ट पे इतना भरोसा करते हैं तो ये मॉडिफाइड पे आपने फिटनेस और लाइसेंस कैसे जारी किया? लाइसेंस जारी करना आरटीओ का काम है साहब। तो सुना आपने कि मीडिया के सवालों का जवाब तक नहीं दे पा रहे हैं पूर्व नेवल ऑफिसर राजेंद्र कुमार पंड्या। मीडिया के सामने पंड्या ने यह तक कह दिया कि मैं पटवारी हूं और सरकार मुझे नाव के फिटनेस देने का कोई भुगतान नहीं करती है। तो यह माना जाए कि नेवल ऑफिसर की बातों से कि अगर इन्हें फिटनेस करने के लिए भुगतान मिल जाता तो शायद फिटनेस देते समय कोई कमी नहीं रहती।
आपको बता दें कि 3 तारीख को सोमवार था और 4 तारीख को मंगलवार, और पूर्व नेवल ऑफिसर पंड्या वर्तमान में पटवारी के पद पर कार्यरत हैं, तो वह एक समय में 2 अलग अलग विभाग के लिए कैसे सेवाएं दे सकते हैं, यह सोचनीय विषय है। चलिए मान लेते हैं कि पूर्व नेवल ऑफिसर पंड्या द्वारा जो फिटनेस दी गई हो वो मानक मापदंड के अनुसार है, लेकिन आपको बता दें कि जब बोर्ड की फिटनेस दी जाती है तो उस समय नेवल ऑफिसर के साथ साथ परिवहन निरीक्षक और जिला परिवहन अधिकारी भी मौजूद होते हैं। तो बोर्ड की जांच करने में कोई भूल हो ही नहीं सकती, क्योंकि जांच करने में परिवहन निरीक्षक चंद्रवीर सिंह भी मौजूद थे। तो बोर्ड के पलटने के बाद उनका क्या कुछ कहना है आपको भी सुनवाते हैं। किस तरह के इसमें तकनीकी खामी के कारण यह हादसा हुआ? तकनीकी खामी का तो हम नेवल और इसका इंस्पेक्शन करके बाद में ही बता पाएंगे किस हिसाब से इसमें ये फॉल्ट हुआ, क्या कारण रहे इसके फॉल्ट होने के। फिटनेस और लाइसेंस जारी होने की प्रक्रिया बता पाएंगे किस तरह से मिलता सबसे है? पहले नेवल ऑफिसर का इंस्पेक्शन होता है, उसके बाद में हमारा इंस्पेक्शन उनके साथ ही होता है, कभी अलग भी करते हैं हम, और उसके बाद में हम इसको फिटनेस जारी करते हैं। इनको बाउंड किया था कि आपको लगा के इस कंडीशन पे ही फिटनेस जारी की जाएगी कि आपको ये लगाना है, तो इन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम लगा रहे हैं और फिटमेंट जारी कर दिया। तो सर इन्होंने टेक्निकल बुला लिया था लगाने के लिए, नहीं इसमें इनको फिटनेस निरस्त करनी थी, हमको भी वापस चेक करना था, लेकिन अगर 4 दिन तक ये चली है तो इसका मतलब कहीं न कहीं उसके बाद में कहीं ऐसी कोई चीज़ या किस वजह से ये हुआ है, इसमें ये देखने वाली बात है कि ये जो लीकेज कहाँ से हुआ और किस कारण से हुआ। बाकी होता तो फर्स्ट डे ही हो जाता। सर मैं लीकेज की बात रखा हुआ सर मेरा नहीं, मैं लीकेज की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं आपसे सीएनजी के बारे में जानना चाह रहा हूँ कि सीएनजी सिलेंडर जब फिट नहीं किया गया प्रॉपर तो उस पर फिटनेस जारी कैसे हुआ? नहीं, फिटनेस वो बिल्कुल फिट कर रहे थे उस समय। कई बार ऐसा होता है कुछ प्रक्रिया उस प्रक्रिया के दौरान भी सारी चीज़ें अगर 95% हो जाती है और वो एक टेक्निकल चीज़ है कि इसको ये फिट कर रहे हैं, वहाँ पर लगा रहे हैं, उसका माउंट कर रहे हैं, माउंटिंग के लिए वो आ गए थे सारे, तो इसलिए हमने जारी कर दी। और ये होने के बाद भी इन्होंने वहाँ पे हमको इंस्पेक्शन नहीं कराया और वहाँ से ये हटा भी दी बोर्ड को। किसके कहने से हटाई ये आगे जांच का विषय है, और ना नेवल ऑफिसर साहब को ये बताया गया कि इसमें ये चीज़ हो गई तो हम कैसे क्या इसको आगे बढ़े और कैसे इसको हम सुधार करें। आपने 95% के लिए कहा कि 95% काम हो गया, हादसे के लिए सिर्फ 1 सेकंड गया, बिल्कुल सही है। तो कहीं ना कहीं इसमें आपके द्वारा, आपके विभाग द्वारा और नेवल ऑफिसर द्वारा और संचालनकर्ता द्वारा लापरवाही बरती गई, आप मानते हैं? लापरवाही तो नहीं कह सकते हम इसको, लापरवाही तब होती है जब बिना देखे हम करते हैं। इसमें ये हो सकता है कि हमने इनको इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मात्र इनको माउंट ही करना था, इस कंडीशन में इन्होंने माउंट नहीं किया। बिना माउंट के भी इन्होंने 4 दिन बोट चला ली इन्होंने। तो सुना आपने कि परिवहन निरीक्षक चंद्रवीर सिंह ने मीडिया के सवालों में यह कहा कि कुछ कमियां तो रही हैं, क्योंकि मानक मापदंड के अनुसार नाव के ठेकेदार ने 95% की खानापूर्ति कर ली थी और परिवहन विभाग द्वारा बाकी की 5% की खानापूर्ति जल्द पूरी करने की हिदायत भी दी थी। उसके बाद ही नाव को पानी में संचालन करने के लिए कहा गया, परंतु नेवल ऑफिसर ने तो 3 तारीख को नाव का निरीक्षण किया और 4 तारीख को फिटनेस भी जारी कर दिया। इतनी भी क्या जल्दी थी नेवल ऑफिसर को फिटनेस देने की? यह भी सोचने वाली बात है। विभाग की इस जल्दबाजी और लापरवाही के कारण 8 तारीख को नाव पानी में पलट गई। वैसे गनीमत रही कि उस वक्त नाव में चालक के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। अब परिवहन विभाग इसको तकनीकी खामी बताकर उनका पल्ला झाड़ रहा है। तो फिटनेस देने वाले ने जांच के दौरान क्या मानक मापदंड को ध्यान में रखकर नावों की फिटनेस की, यह भी सोचनीय विषय है। वैसे नाव के पलटने के बाद जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने मौके पर जाकर तीनों नावों का फिटनेस तुरंत निरस्त कर दिया और मीडिया के सवालों पर क्या कुछ कहा, जरा आप भी सुनिए। पाया गया कि जैसा कि कल जो बोट संचालित थी और बोट पलटी खा गई, तो कुछ तकनीकी खामी थी जिसका हम निरीक्षण कर रहे हैं और उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है। उसके बाद ही हम पता करेंगे कि बोट पलटी क्यों खाई। अब जैसा कि यहाँ पर 2 स्पीड बोट है, इसमें भी सीएनजी किट है या व्हाटएवर जो भी है, उस पर भी हम निरीक्षण किया है, लेकिन जैसा कि जनहानि का नुकसान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो प्रथम दृष्टया हम ये तीनों बोटें हैं उनकी फिटनेस तुरंत प्रभाव से निरस्त करते हैं। यूरो 6 की मांग बार बार की गई थी, उसको स्विच करके 4 स्ट्रोक इंजन यामाहा का पेट्रोल संचालित लगाया गया, जिसमें सीएनजी को फिट किया गया। फिटनेस ऑफिसर जो नेवल ऑफिसर है वो कहते हैं कि इसकी सारी मापदंड के बाद हमने इसको जांचा है, लेकिन कहीं ना कहीं स्क्रू को लेकर या फिटिंग को लेकर त्रुटि पाई गई। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, फिटनेस हमने पूरी जांच करने के बाद ही दी है। हमारे निरीक्षक हो चाहे नेवल ऑफिसर हो, पूरा फिटमेंट करने के बाद ही हमने फिटनेस जारी की गई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो
कल बोट पलटी खाई है, उसमें कुछ तकनीकी खामी रही होगी, तो हम उसका निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट आप सभी को प्रस्तुत करेंगे। एक आखिरी सवाल, बार बार ये भ्रांतियां आ रही थी कि साहब बोट की जांच की जा रही थी, बोट में किसी तरह का कोई पैसेंजर नहीं था। हम भी उस बोट में बैठे, काफ़ी देर तक अंदर रहे, उसके बाद हमने उसमें भ्रमण किया और हमसे पहले उसी बोट के अंदर दूसरे पैसेंजर भी थे जिसका वीडियो हमारे पास सुरक्षित है। उसके लिए आपका क्या कहना है? जहाँ एक तरफ आप कह रहे हैं कि जांच की जा रही थी और एक तरफ बोट में पैसेंजर हो रहे थे, तो त्रुटि कहाँ आपकी तरफ से मिसअंडरस्टैंडिंग का हो रहा है या बताया गलत जा रहा है? नहीं, तकनीकी खामी हो सकती है। बाकी जब हमने बोट की फिटनेस सब जारी की थी, बोट बिल्कुल नई बोटें हैं और सीएनजी से अच्छी तरह चल रही थी, कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैं खुद बोट में बैठी थी, तो ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी बोट है चाहे गाड़ी हो, उसमें तकनीकी खामी हो सकती है, उसको हम सुधारेंगे और जो भी डिसीजन लेंगे तकनीकी खामी को दूर करने के बाद लेंगे। तकनीकी खामी की बात नहीं आ रही है। आपने राजस्थान पत्रिका में ये स्टेटमेंट दिए हैं कि उसकी जांच चल रही थी, उसमें कोई त्रुटि होने की वजह इन्होंने से। मुझे सूचित किया था कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। इन्होंने चलाने के ट्रायल लिया था, तो चलाने के बाद ही जांच कर रहे थे। तो हो सकता है जांच कर रहे हो कि पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, उन्होंने मुझे सूचना दे दी थी। जब हम बैठे थे तब भी पानी आ रहा था और उससे पहले जो लोग उसमें बैठ के भ्रमण कर रहे थे उस वक्त भी पानी था। हाँ, तो जांच का विषय है कि भाई पानी कैसा है। तो हमारा जो हमारी रिपोर्ट है पेंडिंग है, हम तुरंत निरीक्षण करने के बाद आप सबको रिपोर्ट अभी आप इस वक्त क्या इमीडिएट इसके ऊपर आपने क्या कदम उठाया? इमीडिएट मैं आई हूँ, मेरे साथ इंस्पेक्टर, नेवल ऑफिसर, सारी टीम आई है। तो तुरंत प्रभाव प्रथम दृष्टया मैं तीनों बोटों की फिटनेस निरस्त करती हूँ। तो सुना आपने कि जिला परिवहन अधिकारी कल्पना शर्मा ने कहा कि बोट की टेस्टिंग की जा रही थी और उसमें कोई पर्यटक नहीं था। लेकिन आपको बता दें कि यह बोट 4 तारीख से ही फतेह सागर में फर्राटे से घूम रही थी और पर्यटकों को भी घुमा रही थी। अब सवाल यह उठ रहा है कि अगर बोट में फिटनेस की कमी थी तो ठेकेदार द्वारा उसी बोट में पर्यटकों को घुमाकर उनकी जान जोखिम में क्यों डाली जा रही थी? क्योंकि हादसा 8 तारीख को हुआ और हादसे के बाद नाव के ठेकेदार ने मीडिया को कहा कि हमने इस बोट की खराबी की सूचना 1 दिन पहले ही विभाग को दे दी थी। तो उस खराब बोट में पर्यटकों को घुमाकर उनकी जान जोखिम में क्यों डाला जा रहा था? फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दीजिए भरत को। देखते रहिए न्यूज़ 27। नमस्कार।